हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो आज हम एक न्यू थाई बीएल सीरीज को हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे, जिसका नाम है द कर्स्ड लव। ये सीरीज बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसका फर्स्ट एपिसोड मुझे काफ़ी पसंद आया, तो प्लीज़ आप भी इस वीडियो को पूरा देखना। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम दो बॉयज़ को देखते हैं जो नदी के किनारे बैठे होते हैं, और वहाँ पर मीडियो शावर हो रहा होता है। तो दूसरा बॉय कुछ करता है तो वो रुक जाता है। फिर वो दोनों बैठे होते हैं। फिर वो दोनों कुछ करने लगते हैं, जहाँ पर एक के हाथ में अग्नि और एक के हाथ में वायु होता है। जहाँ पर एक बॉयस अपने मन से दूसरे बॉयस को कहता है, इस रात्रि में शिव के आशीर्वाद से सभी प्रार्थनाएं पूरी हो जाती है। मैं ताम्रालिंगा सदैव शांति की प्रार्थना करता हूँ। और कहता है, तुम कैसे हो। तो वो दूसरा लड़का कहता है, मैं चाहता हूँ कि हम दोनों मैं चाहता हूँ कि हमेशा इसी तरह हम दोनों शिव की पूजा करते रहे। फिर वो दोनों लड़के एक दूसरे को देखने लगते हैं और किस करने के लिए पास आते हैं। तभी वहां पर कोई आ जाता है, और वो दोनों जैसे ही किस करने वाले होते हैं तो वो उन्हें रोक लेता है और सूर्या का नाम लेता है। और यहीं पर यह सीन कट हो जाता है, और वो एशियन काल होता है। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं, जहाँ पर एक लड़का गाड़ी को ठीक कर रहा होता है, और वही दूसरी तरफ एक लड़का उसी गाड़ी में सो रहा होता है। और यही हमारे कहानी का फर्स्ट मेन लीड सिवात होता है। तो वो लड़का सिवात के पास आता है और सिवात को देखने लगता है। तभी सिवात जग जाता है और उस लड़के से कहता है, हम फिर से इस रोड से कब निकलेंगे। तो वो लड़का कहता है, मुझे माफ कर दो, नाखून से थमारोत पहुंचने में हमें 3 घंटे से भी कम समय लगता है। तो सिवात कहता है, लेकिन हमें वहां पर अंधेरा होने से पहले पहुंचना होगा। तो वो लड़का कहता है, ठीक है, और सिवात की ड्राइंग देखने लगता है। और उस ड्राइंग को देखकर कहता है, ये चित्र। तो सिवात कहता है, ये शिव नटराज मूर्ति में रखे वायु के चिन्ह जैसा है, जो मेरे फादर मुझे दिखाया करते थे। और मैंने इसके बारे में फिर से सपना देखा। और जैसे जैसे हम नाखून से थम्मरत के करीब पहुंच रहे हैं, वो सब कुछ पहले से अधिक स्पष्ट होते जा रहा है। और एक बार हम जब खाउलुसांग पहुंच जाएंगे तो मुझे लगता है कि हमें ताम्रालिंगा का पता लगने का कोई रास्ता मिल जाएगा। फिर अगले सीन में हम एक लड़के को देखते हैं जो कि कुछ गुंडों से फाइट कर रहा होता है, और वो उन्हें अच्छे से मारता है। तभी उसमें से एक गुंडा उस लड़के पर गन चलाने वाला होता है। तभी वहां पर एक दूसरा लड़का आ जाता है, और ये हमारे कहानी का सेकंड मेन लीड होता है, जिसका नाम होता है कुन। तो कुन भी उस गुंडे की अच्छे से पिटाई करता है, और वो दोनों मिलकर अच्छे से पिटाई करते हैं उन लोगों की। और ये फाइटिंग सीन बहुत ज्यादा जबरदस्त होता है। फिर हमें एक न्यूज दिखाई जाती है, जहाँ पर एक एंकर कहता है, आज सुबह ही हमें सिवात मार्टन की लापता होने की सूचना मिली है। और ये न्यूज सिवात भी देख रहा होता है। तो वो एंकर कहता है, सिवात माइकल मार्टन के एडॉप्टेड सन है, और वो बिलियन साम्राज्य के एमएच ग्रुप के मालिक है। और माइकल मार्टन मरने के बाद वसीयत में कहा गया है कि सिवात ही वह व्यक्ति है जिसे वो पूरी संपत्ति मिलेगी, और उनके सारे बिजनेस की देखभाल भी वही करेगा। और इसी बीच उनकी लीगल वाइफ मारिया मार्टन को संपूर्ण प्रॉपर्टी का सिर्फ 5% ही उन्हें मिला है। फिर हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखते हैं, जहाँ पर वो लेडी मारिया आई होती है। वो कुछ मीडिया के सामने रोने का नाटक करती है, और उन सबसे कहती है, मैं न्याय के लिए खुद की इच्छा से मुकाबला करना चाहती हूँ। तो उसमें से एक रिपोर्टर मारिया से पूछती है, क्या आप मानते हैं कि ये वसीयत नकली है। तो मारिया कहती है, ये तो बाद में साबित हो ही जाएगा, लेकिन मैं नहीं मानती कि मिस्टर माइकल लापरवाही से गाड़ी चलाकर अपनी जान ले लेंगे। तो वो दूसरा रिपोर्टर कहता है, ऐसा लग रहा है कि आप ये नहीं मानना चाहते हैं कि आप ये मानते हैं कि उनकी डेथ एक्सीडेंट से नहीं हुई थी। तो मारिया कहती है, माइकल ने सिवात को एडॉप्ट किया और उसको बहुत ज्यादा प्यार और उसकी देखभाल की, पर मुझे इस बात पर भी यकीन नहीं है कि वो इतना क्रूर कैसे हो सकता है। तो एक रिपोर्टर पूछती है, क्या आपको ऐसा लगता है कि इस एक्सीडेंट के पीछे सिवात का हाथ है। तो मारिया कहती है, पुलिस इसके बारे में जांच कर रही है। तो सिवात ये सब देख रहा होता है। तो मारिया कहती है, सिवात अगर तुम ये देख रहे हो तो इसमें से अपना नाम साफ करने के लिए तुम्हें यहाँ आने की जरूरत है। और कहती है, अगर कोई मिस्टर सिवात तक पहुंच सकता है तो उसे ये बता दे, हम उसे इनाम देंगे। तो वो लड़का वो न्यूज बंद कर देता है, और इस लड़के का नाम डीन होता है। तो डीन सिवात को आवाज देने लगता है, पर सिवात कहीं और खोया होता है। फिर हमें वही कॉन्फ्रेंस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक रिपोर्टर मारिया से पूछती है, आप और मिस्टर माइकल के करीब व्यक्ति एसुन की लीक हुई तस्वीरों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी। तो मारिया गुस्से में कहती, क्या ये रियल थे।
तो वो रिपोर्टर कहते लेकिन आपको और एक उनको लोगों ने साथ में देखा है। तो मारिया चिल्लाते हुए कहती है मैंने आपसे कहा कि ये नकली है और ये मैं सीधे सीधे कह रही हूँ। क्या आप थाई भाषा नहीं जानते? ये फेक है। और ये सब गुस्से में कहकर मारिया वहां से चली जाती है। और वही दूसरी तरफ हम सिवात को देखते हैं जहाँ पर सिवात कहता है वो ऐसा कह रही है कि मैंने अपने फादर की डेट की प्लानिंग बनाई थी। वो ऐसा कैसे कह सकती है? तो डीन कहता है मारिया और मेरे फादर तुम पर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं ताकि तुम वहां पर वापस जाओ। तो सिवात कहता है उन दोनों को पता था कि योनी पत्थर का नेकलेस गायब हो गया है और वो अपने नेकलेस की तरफ देखने लगता है। तो डीन कहता है मुझे माफ कर दो, मुझे वॉशरूम जाना है और वहां से चला जाता है। फिर हम मारिया को देखते हैं जो कि गुस्से में होती है और गुस्से से उस पर्सन को कहती है देखो यहाँ पर आके खोल के, क्या तुमने कहा नहीं था कि हम उसके फोन के सिग्नल से उसे ट्रैक कर सकते हैं? तो क्या तुमने उसका पता लगा लिया? और वो नेकलेस मुझे वापस चाहिए। और ये क्या बकवास है? तो वो पर्सन कहता हम उसका काफी घंटों से पीछा कर रहे हैं, इसमें कुछ समय लग सकता है, क्या तुमको ये पता नहीं है? तो मारिया कहती है क्या टाइम लगेगा? तुमने मुझसे कहा नहीं था कि तुम उस बात को जल्दी से ढूंढ लोगे? तो इसके बारे में क्या, अब तो आधा दिन भी निकल चुका है और मैं कुछ भी नया नहीं सुनना चाहती, तुम बेकार हो। तो वो पर्सन मारिया को गाली देने लगता है। तो मारिया उसको धक्का देकर कहती है तुम सच में ऐसे हो? तो वो पर्सन कहता है मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, हमें वसीयत पढ़ने से पहले उसे मार देना चाहिए था और तुमने सोचा कि तुम उसे दबा सकते हो। तो देखो अब क्या होगा, ये सब गड़बड़ तुमने की है और ये सब तुम्हारे कारण ही हुआ है। तो मारिया गुस्से से उस पर हाथ उठाने वाली होती है। तो वो पर्सन कहता है मारो, क्यों रुक गई? तो मारिया रुक जाती है और बहुत ज्यादा गुस्से में होती है। तो वो पर्सन किसी को कॉल करता है और कहता है तुमने कहा कि वो तुम्हें मिल गए। तो मारिया मुस्कुराते हुए कहती है इसके पहले कि तुम ताम्रालिंग ट्रैकिंग मिशन से 100 मिलियन निकाल ना लूं तब तक तुम अपना काम पूरा कर लो। और वहां से चली जाती है। तो वो पर्सन कहता है तुमने सुना ना, वो नेकलेस और सिवात मुझे दोनों वापस चाहिए। फिर अगले सीन में सिवात गाड़ी में होता है और वो अपने नेकलेस को देख रहा होता है। तभी वहां पर कुन और कुन के कलीग आ जाते हैं और वो सब शॉप ओनर से बात कर रहे होते हैं। तो सिवात अपने गाड़ी से बाहर निकलता है। तभी वहां पर कुछ गुंडे आकर सिवात के मुंह को ढक लेते हैं और सिवात को मारने लगते हैं। तो सिवात भी उनसे फाइट करता है और वहां से जाने लगता है। तो एक गुंडा उसे पकड़ लेता है और उसके गले में कुछ डाल देता है। तो कुन वहां पर आ जाता है और वो फाइटिंग करने लगता है। तो फिर कुन और सिवात एक दूसरे को देखने लगते हैं और वो दोनों मिलकर उन गुंडों की अच्छे से धुलाई करते हैं। तो तभी वहां पर डीन आ जाता है और सिवात को अपने साथ ले जाता है। फिर सिवात और डीन गाड़ी लेकर एक जंगल के एरिया में पहुंचते हैं। तो जैसे ही सिवात गाड़ी से बाहर निकलता है तो उसे कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है और उसे कुछ सीन भी याद आते हैं। तभी वहां पर डीन आ जाता है और कहता है क्या हुआ? तो सिवात कुछ नहीं कहता और वो अपने बैग से नक्शा निकालकर उस नक्शे को देखने लगता है और कहता है हमें खाओलुआंग पहुंचना है और अगर हम मेरे फादर ने बनाए गए इस चित्र को देखते हुए चले तो हमें ताम्रलिंग मिल जाएगा। फिर वो जाने लगते हैं तो वहां पर एक ऑफिसर लेडी आती है और कहती है ये राष्ट्रीय फॉरेस्ट 2 घंटे बाद बंद होने वाला है, तो आपको शाम के 4 बजने से पहले बाहर निकलना होगा। तो सिवात कहता है ठीक है और वो दोनों उस जंगल में चले जाते हैं। फिर वो दोनों उस जंगल में बहुत देर से चल रहे होते हैं और वो जंगल बहुत बड़ा होता है। तो सिवात अपना मैप निकाल कर देखने लगता है और कहता है अगर हम इस नदी को पार कर सके तो हम पहाड़ी भी पार कर सकेंगे। फिर वो दोनों फिर से उस जंगल में चलने लगते हैं। तभी डीन को किसी का कॉल आता है। तो सिवात जैसे ही पीछे पलटता है तो वहां पर डीन नहीं होता और डीन उस पर्सन से बात कर रहा होता है। तो वो पर्सन कहता है जैसे तुम्हें वो योनिहार मिल जाए तो तुम्हें वो मुझे वापस करना होगा और तुमने ऐसा नहीं किया तो डीन कहता है तो क्या माइकल को मारने से भी आपको संतुष्टि नहीं मिली? तो वो पर्सन कहता है तुम ये क्या फालतू की बातें कर रहे हो। फिर हमें कुछ सीन दिखाए जाते हैं जहाँ पर मारिया उस पर्सन से कह रही होती है क्या तुम्हें यकीन है कि डीन को इसके बारे में कुछ नहीं पता है? तो वो पर्सन कहता है कोई चिंता की बात नहीं है, पूरे सबूत मिटा दिए गए हैं, अब इसके बारे में किसी को भी पता नहीं है। और ये सब डीन चुपके से सुन रहा होता है और प्रेजेंट में कहता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि आप ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो वो पर्सन कहता है तुम चुप रहो, सिवात ही अगला शिकार है। तो डीन कहता है आप तो सिर्फ योनिहार चाहते हैं, है ना? मैं इसे आपके लिए ले आऊंगा। और ये सब बातें सिवात पीछे से सुन रहा होता है। तो डीन अपने फादर से कहता है
आप जो चाहेंगे मैं आपके लिए करूँगा, लेकिन प्लीज़ आप सिवात को कोई चोट मत पहुँचाना और आपको अपने शब्दों का मान रखना होगा। आपको उससे दूर रहना होगा। तो सिवात पीछे से डीन को आवाज़ देता है। तो डीन पीछे पलटता है तो सिवात कहता है, मैंने सोचा कि तुम्हें मेरी चिंता है इसलिए तुम मेरे साथ आ गए। तो तुम ये सब उस हार के लिए कर रहे थे। तो डीन कहता है, मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा हूँ सिवात। तो सिवात वहाँ से भागने लगता है। तो डीन भी उसके पीछे भागने लगता है और वो सिवात को पकड़ लेता है और वो सिवात के नेकलेस को छीनने लगता है। तो सिवात उसको धक्का दे देता है और वहाँ से भागने लगता है। तो डीन उसे पकड़ लेता है। फिर उन दोनों के बीच अच्छी सी फाइट होती है। तो डीन कहता है, मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, प्लीज तुम मुझे ये योनि हार दे दो। और वो सिवात का नेकलेस सिवात से छीनने लगता है। तो फिर से उन दोनों के बीच अच्छी सी फाइट होने लगती है। तो सिवात डीन के सर पर बहुत जोर से हिट करता है। तो डीन के सर से खून निकलने लगता है। तो डीन भी उसको मारने जाता है। तो सिवात पहाड़ी से नीचे गिर जाता है। तो डीन भी उसके पीछे भागने लगता है, पर डीन को सिवात नहीं मिलता और सिवात कुछ झाड़ियों के बीच में होता है और उसके पैर पर बहुत ज्यादा चोट लगी होती है। वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा होता है और उसी जंगल में कून और उसके कलीग आए होते हैं। तो कून को कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है। तो कून उन झाड़ियों की तरफ देखने लगता है और अपने नेकलेस को छूता है। तभी उसके पास उसका कलीग आता है और कून को डरा देता है। फिर उनके पास एक ऑफिसर आता है और उनसे कहता है, प्लीज अपना सामान आप नीचे उतार दो। तो वो सब अपना सामान नीचे उतारने लगते हैं। तो तभी वहां पर एक और लेडी ऑफिसर आती है और कहती है, यहाँ पर कुछ पर्यटक आए हैं और वो अभी तक वापस नहीं आए हैं। तो तभी वहां पर डीन दौड़ते हुए आता है और कहता है, मेरी मदद करो। तो वो सब उसके पास जाते हैं और डीन की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। उसके सर से खून निकल रहा होता है। तो वो लेडी कहती है, मैंने बताया ना उन पर्यटकों के बारे में, उसमें से ये एक है। और डीन से पूछती है, वो दूसरा कहाँ पर है। तो डीन कहता है, मेरा दोस्त वहां पर है। तो कून कहता है, वहां कहाँ पर। तो डीन बताता है, वो जंगल में है। और वही दूसरी तरफ सिवात की हालत खराब होती है। सिवात कहता है, मेरी कोई मदद करो। तो ये सब कुन को सुनाई देता है। तो कुन वहां पर जाने लगता है। तो कुन का एक फ्रेंड कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो। तो कुन कहता है, क्या तुमको कुछ सुनाई नहीं दिया। तो वो लड़का कहता है, नहीं। तो कुन कहता है, तुम इसे हॉस्पिटल ले जाओ। और वो वहां से जंगल में चला जाता है। फिर वो सब डीन को हॉस्पिटल ले जाते हैं और कुन ढूंढते ढूंढते नदी के किनारे पहुंच जाता है। फिर वो पहाड़ी पार करके नीचे आ जाता है। तो सिवात को कुछ आवाज आने लगती है और जैसे ही कुन सिवात के पास आने लगता है तो सिवात घबराने लगता है। फिर वो पत्थर लेकर कुन पर हमला करने वाला होता है। तो वो दोनों नीचे गिर जाते हैं और वो दोनों एक दूसरे पर होते हैं। तो सिवात जैसे ही उठने लगता है उसे दर्द होता है। फिर अगले सीन में कुन सिवात के पैर की अच्छे से बैंडेज करता है। तो सिवात उसको देखने लगता है और वो कुन के नेकलेस की तरफ देख रहा होता है। तो कुन कहता है, इसे ऐसे ही रहने दो, मैं तुम्हें शहर के हॉस्पिटल ले जाऊंगा। तब भी सिवात कुन के नेकलेस की तरफ देख रहा होता है और वो कुन के नेकलेस को छूने जाता है। तो कुन उसे कहता है, क्या कर रहे हो। तो सिवान कहता है, कुछ नहीं, मुझे माफ कर दो। तो कुन अपना नेकलेस शर्ट के अंदर डाल देता है। फिर वो वॉकी टॉकी से अपने कलीग से बात करने लगता है। तो वो कलीग कहते हैं, क्या हो रहा है। तो कुन कहता है, मैंने एक घायल व्यक्ति को पाया है। तो वो दूसरा कलीग कहता है, किस जगह पर। तो कुन कहता है, पहाड़ी के नीचे, लोन फॉल्स के सामने। तो वो कलीग कहता है, क्या वो होश में है। तो कुन कहता है, बस उसे हल्की सी चोट लगी है और अब तुम सब मेरे पीछे आ सकते हो। तो वो दूसरा ऑफिसर उस कलीग से कहता है, अब हम वहां पर नहीं जा सकते, ये खतरनाक है। तो वो कलीग पूछते हैं, क्यों। तो वो लेडी ऑफिसर बताती है, अब डुआन के शिकार का समय हो गया है। तो वो कलीग खून से कहता है, क्या तुमने सुना। तो खून कहता है, हाँ। और कहता है, तुम हमें कल सुबह यहाँ से ले जाना। तो वो कलीग कहते हैं, हाँ। तो सिवात खून से पूछता है, दुआन कौन है और हमें अगली सुबह तक इंतजार क्यों करना होगा। तो कुन कहता है, ये एक टाइगर का नाम है। तो सिवात कहता है, क्या टाइगर। तो कुन कहता है, हमें रहने के लिए कुछ ऐसी जगह ढूंढनी होगी जहाँ पर वो पहुंच ना सके। और सिवात से कहता है, मेरे पीछे आओ। फिर वो सिवात को अपने पीठ पर बिठाकर ले जा रहा होता है। तो सिवात पूछता है, हमें टाइगर से इतना डर क्यों लगता है। तो कुन कहता है, क्योंकि वो एक टाइगर है, कोई बिल्ली का बच्चा नहीं। और कहता है, कोई मनुष्य उसके रहने के ठिकान पर घुसपैठ करे तो किसी भी प्राणी को ये पसंद नहीं आएगा। तो सिवात कहता है, तो फिर हमें जंगल की रक्षा करनी चाहिए। तो कुन कहता है, हाँ मुझे ये बात सही लगती है। फिर वो दोनों ऐसे ही करके जंगल में जाते हैं और वही दूसरी तरफ कुन के कलीग कुछ खाना खा रहे होते हैं। वो कहते हैं, ये कितना स्वादिष्ट है। फिर वो दोनों अलग अलग खाने को देखते हैं और उनको खाने के लिए बाहर निकालते हैं। तो उसमें से एक कलीग जिसका नाम होता है पून। तो पून कहता है, क्या कल बारिश होगी।
मुझे खून की चिंता हो रही है। तो वो दूसरा कलीग जिसका नाम होता है कोर, वो कहता है मुझे नहीं लगता कि कल बारिश होगी। तो पून कहता है चलो फिर हम उन्हें सुबह सुबह बचा लेंगे, ठीक है। तो कोर कहता है हाँ। फिर अगले सीन में रात हो जाती है जहाँ पर खून कुछ पका रहा होता है और सिवात उसको देख रहा होता है। तभी उन्हें टाइगर की दहाड़ने की आवाज आती है। तो वो दोनों देखने लगते हैं। तो सिवात कहता है क्या वो हमें पकड़ लेगा। तो खून कहता है नहीं, वो उसका रास्ता नहीं है, और फिर से कुछ पकाने लगता है। तो तब भी सिवात खून के नेकलेस की तरफ देख रहा होता है और वो वहां पर सोने लगता है। तो खून कहता है क्या तुम कुछ ढूंढ रहे हो। तो सिवात कहता है तुम्हारा नेकलेस बिल्कुल वैसा है जैसे कि मेरा है, और वो अपने नेकलेस को दिखाने लगता है और खून से पूछता है ये तुम्हें कैसे मिला। तो खून अपने नेकलेस को छूता है और कहता है मेरे फादर ने दिया मुझे। फिर वो अपने नेकलेस को छूता है और कहता है उन्होंने इसे खाओ लुसांग से लिया था और मुझे इसे हर समय पहनने को कहा था। और वो थोड़ा सा उदास होता है। फिर कहता है तो तुम्हारे साथ क्या हुआ था। और वो जैसे सिवात की तरफ देखता है तो सिवात सोया हुआ होता है। तो वो सिवात को देखता है, फिर अपने नेकलेस को देखने लगता है। तो उसे वही पल याद आता है जहाँ पर सिवात ने उसके नेकलेस को छूने की कोशिश की थी। प्रेजेंट में ये सब याद करके वो सिवात को देखता है। फिर वो भी सिवात की तरफ देखकर सो जाता है। तो सिवात अपनी आंखें खोलता है और वो खून की तरफ देखने लगता है और अपने ग्लासेस लगाकर फिर से सो जाता है। तो सिवात अपनी आंखें खोलता है और उसको देखता है और फिर वो भी सो जाता है और स्माइल कर रहा होता है। फिर वो दोनों सो रहे होते हैं तो सिवात को एक सपना आता है जहाँ पर वो दोनों लड़के भाग रहे होते हैं और उनके पीछे कुछ लोग हथियार लेकर भाग रहे होते हैं और एक बाबा ध्यान लगा रहा होता है। तो वो दोनों लड़के अपने पावर से उन लोगों से फाइट कर रहे होते हैं और वो दोनों अच्छे से फाइट करते हैं और वहां से भाग जाते हैं। तो वहां पर एक और लड़का होता है। फिर वो तीनों उसी बाबा के सामने आ जाते हैं और अपनी पावर को दिखाने लगते हैं, जहाँ पर एक के पास अग्नि, एक के पास वायु और एक के पास जल होता है। फिर अगले सीन में सुबह हो जाती है। तो खून अपने सामने देखता है पर उसके सामने सिवात नहीं होता। तो वो इधर उधर देखने लगता है। तो सिवात उसके पीछे उसे हक करके सोया हुआ होता है। तो खून उसको देखता है और कुछ नहीं कहता और वो भी वापस सो जाता है। और उन दोनों को ढूंढते ढूंढते पुन और कोर वहां पर आ जाते हैं और वो दोनों उन दोनों को देखते हैं और कहते हैं ये क्या है, और उन दोनों को अच्छे से देखने लगते हैं। तो खून की आंखें खुल जाती है और वो डर जाता है। तो सिवात की भी आंखें खुल जाती है। फिर सिवात उठ जाता है। तो पुन बताता है ये दोनों मेरे टीममेट है। तो वो दोनों सिवात को हेलो कहते हैं। तो खून सिवात से पूछता है तुम्हारा नाम क्या है। तो सिवात बताता है मेरा नाम सिवात है। तो खून उन दोनों से पूछता है इसका दोस्त कैसा है। तो पुन बताता है वो अभी हॉस्पिटल में है और वो अभी सेफ है, लेकिन उसका बहुत ज्यादा खून बह गया है, इसलिए वो अभी भी हॉस्पिटल में है। थारा अब उसे देख रहा है। तो सिवात बताता है लेकिन उसने मुझे मारने की कोशिश की है। तो ये सब सुनकर वो तीनों शॉक हो जाते हैं। और वही अगले सीन में हम थारा को देखते हैं जो अपने कलीग से बात कर रहा होता है। फिर वो कुछ सामान खरीदता है और वही दूसरी तरफ उसकी कलीग मोबाइल पर गेम खेल रही होती है। तो नर्स कहती है अगर आपको कुछ गलत लगे तो मुझे तुरंत बताना, और वहां से चली जाती है। तभी वहां पर थारा आता है और वो उस कलीग को कुछ कॉपी देता है और डीन की तरफ देखकर कहता है इसे क्या हो गया है। तो वो कलीग कहती है डॉक्टर ने बताया कि कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन डॉक्टर चाहते हैं कि हम इसके ब्रेन की जांच करें, तो इसे कुछ दिन यहीं पर रहना होगा और ये अभी भी होश में नहीं आया है। तभी थारा को खून की कॉल आती है और वो फोन लेकर बाहर चला जाता है। फिर वो खून से कहता है क्या हो रहा है, तुम यहाँ पर कब आओगे। तुम्हारा मतलब वो दोस्त जिसके सर पर अभी भी चोट लगी है, हाँ वो अभी भी होश में नहीं आया है। और वही डीन होश में आ जाता है। तो थारा कहता है क्या उसने उसे चोट पहुंचाने की कोशिश की। तो खून कहता है उसे देखो वो एक खतरनाक व्यक्ति है, और कहता है ठीक है मैं वहां पर आ रहा हूँ। तो थारा कहता है ठीक है मैं उसका खुद से ध्यान रख लूंगा। तो खून फोन रख देता है और सिवात से कहता है मैं पहले तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तो सिवात कार में बैठ जाता है और वो सब जाने लगते हैं। और वही दूसरी तरफ डीन हॉस्पिटल से भाग जाता है। तो थारा भी उसको ढूंढने के लिए चला जाता है और वह दूसरी तरफ खून उन सबको घर के बाहर छोड़ता है और खून से पूछता है मैंने इस पर विचार किया, क्या ये संभव है कि उस व्यक्ति ने तुम्हें मारने की कोशिश की। तो सिवात कहता है मुझे इस बात पर यकीन नहीं है, शायद ये प्रॉपर्टी के बारे में हो सकता है। तो कोर कहता है क्या इतनी बड़ी रकम है। तभी कुन को थारा का कॉल आता है। तो थारा कुन से कहता है डीन हॉस्पिटल से भाग गया। तो कुन कहता है तुम्हें ये तुरंत पुलिस को बताना चाहिए ताकि वो तुम्हारी मदद कर सके, मैं वहां पर बहुत जल्दी आ रहा हूँ। फिर कुन कोर से कहता है इसे आराम करने के लिए ले जाओ, और कुन गाड़ी लेकर वहां से चला जाता है। तभी सिवात पून और कोर को कुछ अंदर से आवाज आती है। तो पून कहता है क्या हुआ कोर। तो कोर कहता है मुझे नहीं पता, चलो अंदर चलते हैं। फिर वो सब अंदर आ जाते हैं। तो आंटी केट एक पर्सन से बात कर रही होती है।
आंटी केट कहती है मैं इसकी पुलिस में रिपोर्ट करूंगी। मैंने यहाँ पे गारंटर के रूप में साइन किए थे, लेकिन रकम लेने वाला वो मेरा रिश्तेदार था। तो वो पर्सन कहता है वो तो पहले ही भाग चुका है, और उनको कुछ कागज दिखाने लगता है और कहता है इसमें 5,000 ब्याज है, और आप मुझे इसका पैसा वापस नहीं करेंगे तो मैं आपका सब कुछ जब्त कर लूंगा, जिसमें आपके होमेंट्स का शेयर भी शामिल है। तो वो लड़की कहती है जब कॉन्ट्रैक्ट बना था तब आंटी ने साइन किया था तो सिर्फ 2,000 रुपए दिखा रहे थे, और अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो मैं धोखेधड़ी की रिपोर्ट करूंगी पुलिस में। तो वो पर्सन कहता है जाओ करो। तभी वहाँ पर कोर आ जाता है और कहता है इस होममेड्स के 2 मालिक हैं। हाँ, ये अंकल सिंघॉन और आंटी केट है। तो पुन भी सामने आ जाता है। तो वो आदमी उन लोगों को रोक लेता है। तो वो लड़की कहती है मालिक की सहमति बिना आप जमीन पर कब्जा नहीं कर सकते। तो सिवात पुन से पूछता है इन्होंने एक और मालिक का जिक्र किया, वो फ्रॉम किरी का सिंकॉन हंटर है क्या? तो पुन कहता है क्या तुम उसको जानते हो? तो वो पर्सन उन आंटी और उस लड़की से कहता है तो फिर मुझे 2,000 का भुगतान करो, नहीं तो तुम पर मुकदमा किया जा सकता है, ताकि पूरे शहर को इसके बारे में पता चल सके। तो आंटी कुन कहती है क्या मुझे आजमा रहे हो तुम? तो वो पर्सन हंसने लगता है। तो सिवात कहता है मैं इनकी ओर से पैसे लौटाऊंगा। तो वो पर्सन कहता है तुम कौन हो? तो सिवात कहता है मैं इनके बेटे का दोस्त हूँ। फिर सिवात उनको पैसे ट्रांसफर कर देता है और उनसे फाइल मांगता है और कहता है अगर कोई आपने गड़बड़ कर दी तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। तो वो पर्सन सिवात को फाइल दे देता है। तो वो लड़की कहती है अब आपका काम पूरा हो चुका है, तो अब आप यहाँ से जाइए। फिर वो पर्सन वहां से चला जाता है। तो सिवात वो फाइल आंटी को देता है। तो आंटी कहती है तुम्हारा थैंक यू, और कहती है तुम कौन हो? तो सिवात कहता है मैं सिन सिवात मार्टन हूँ। आंटी शौक होते हुए कहते हैं क्या मार्टन तुम्हारे फादर? तो सिवात कहता है हाँ मैं उनका बेटा हूँ। तो पुन कोर को कुछ मोबाइल में दिखाने लगता है और कहता है क्या ये व्यक्ति माइकल मार्टन है? तो कोर देखता है और कहता है हाँ सही, और आंटी भी शौक होती है। और वही दूसरी तरफ खून की कलीग खून को मोबाइल में कुछ दिखा रही होती है। तो खून मोबाइल में माइकल और सिवात की फोटो साथ में देखकर शौक हो जाता है और उसे गुस्सा भी आ रहा होता है। फिर वो कुछ सीन याद करता है जहाँ पर सिवात के फादर खून के फादर से कह रहे होते हैं अगर आप मेरे साथ व्यापार करने के लिए सहमत है तो ये 5 मिलियन बाट का चेक आपका होगा, और कहते मेरा सपना ताम्रालिंगो को खोजना है। तो खून के पापा वो चेक ले लेते हैं और वो दोनों डील पक्की करते हैं। प्रेजेंट में ये सब देखकर खून को गुस्सा आ रहा होता है, और वही गुस्से में खून घर पे आता है और गुस्से में सिवात का कॉलर पकड़ लेता है और सिवात से कहता तुम यहाँ पर क्यों हो? तो वो सब खून को शांत करने लगते हैं। तो खून कहता है तुम क्या चाहते हो? तो सिवात कहता है तुम अपना हाथ हटाओ मुझसे। तो खून उसे छोड़ देता है और गुस्से में कहता है यहाँ से चले जाओ। तो आंटी कहती है तुम इसे ऐसे नहीं जाने दे सकते, सिवात को भी यहाँ रहने का अधिकार है। तो खून गुस्से में कहता है मैं एक हत्यारे के बेटे को यहाँ नहीं रहने दूंगा। तो सिवात ये सब सुनकर शौक होता है। तो खून कहता है यहाँ से चले जाओ, और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और मेरे वीडियो को भी लाइक कर देना। थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए।